अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। आज 13 जनवरी 2022 बरोज़ जुमेरात और सुबह 7:15 बजे आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। एक सवाल जिसका सबसे ज़्यादा आपने मुझसे पूछा कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का तफसीली फ़ैसला अभी तक क्यों नहीं आ रहा। एक साल होने को तफसीली यानी वजूहात, तफसीली फ़ैसला नहीं आप कह सकते, वजूहात, और इतना वक्त लग जाए वजूहात को। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लेना कि ये 26 अप्रैल को, मैं वो जजमेंट बैकग्राउंड पे चला रहा हूँ, जो 26 अप्रैल को रिव्यू नज़रसानी अलाउ हो गई थी और वो बेंच मुश्तमिल था जस्टिस उमर अता बिन दयाल साहब, जस्टिस मकबूल बाकर, जस्टिस मंजूर अहमद मलिक रिटायर हो चुके हैं, जस्टिस मज़हर आलम ख़ान मियाँ खेल, जस्टिस सजाद अली शाह, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया फरीदी, जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन अहमद और जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान। और मैंने आपको बताया था कि इसमें जो जजेस हैं, जो फ़ैसला मेजॉरिटी से किया था, 6-4 से आया था फ़ैसला, और उनमें जो जिन्होंने रिव्यू अलाउ किया उनमें जस्टिस मकबूल बाकर, जस्टिस मंजूर अहमद मलिक, जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल और जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस याया फरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान, ठीक है। और जस्टिस मकबूल बाकर ने जो लिखा था और सिविल रिव्यू और मेन पटिशन जो है ना अलाउ हो गई, और बाकी जो है ना वो डिसमिस करके, और रीज़न टू बी रिकॉर्डेड लेटर, फॉर रीज़न टू बी रिकॉर्डेड लेटर कैप्शन रिव्यू पटिशंस आर अलाउड एंड डायरेक्शंस कंटेन इन पैरा 4 to 11 ऑफ द इम्प्यून शॉर्ट ऑर्डर डेटेड 19 जून 2020। 19 जून दो यानी एक जज का एहतसाब हम करने लगे हैं। 19 जून 2020 कब से ये मामला ज़ेर इल्तवा है, अब यहीं से अंदाज़ा लगाते हैं। ये 2019 की पटिशन है। एंड अदर कनेक्टेड मैटर्स अलॉन्ग विद सपोर्टिंग डिटेल रीजनिंग एंड इन द मेजॉरिटी जजमेंट ऑफ द सेम डेट आर रिकॉल्ड एंड सेट असाइड। ख़त्म। All the subsequent proceeding, actions, order, information and reports in pursuant of the direction contained in the short order dated 19 June का and detailed reason thereof are declared to be illegal and without any legal effect. Resultantly, any such proceeding, action, orders or reports cannot be considered or acted upon and persuaded any further by any forum or authority including the Supreme Judicial Council. यानी उस रिपोर्ट की बुनियाद के ऊपर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वो सारा, और रिपोर्ट क्या थी मैं बाद में गुफ्तगू करता हूँ। रिपोर्ट आपके सामने मैं रख चुका हूँ, FBR की रिपोर्ट, वो पब्लिक हो चुकी है। उसमें मनी ट्रेल अवेलेबल नहीं है, इनकम टैक्स की रिटर्नें और वेल्थ स्टेटमेंट मैच नहीं करते, पैसा आपके पास कहाँ से आया वो कोई सोर्स नहीं है, वह खाली फॉरेन अकाउंट में डाल देना, पैसा नहीं, जॉइंट अकाउंट डिक्लेयर नहीं किया, और ये पैसा बाहर भेजा था बच्चों की तालीम के हवाले से, इसलिए नहीं भेजा था जायदाद ख़रीदने के हवाले से। तो ये तो बड़ा ओपन एंड शट चीज़ें थी मिसेस सरीना ईसा के कॉन्टेक्स्ट में। तो इसीलिए वहाँ नया रेफरेंस नज़र चौहान ने फाइल कर दिया हुआ है। वो एक तो वो रिपोर्ट भी चल रही होगी और नज़र चौहान ने जो रेफरेंस फाइल किया बैकग्राउंड पे वो भी चल रहा होगा। और ये जो फैसला है, ये जो रिव्यू अलाउ हुआ है जो 26 अप्रैल 2020, और आज हम फरवरी में आ गए। मुझे ज़रूर दिसंबर किया, कुछ दोस्तों के फ़ोन आया कि अपना एक यूट्यूब के प्रोग्राम पे, और उन्होंने मेरे सामने बड़े सवाल रख दिए हैं। उन्होंने सवाल रखे हैं कि अगर तफसीली वजूहात लिख रहे हैं तो वो कितने सफ़ों का फैसला, कितनी डिटेल में, इतने महीने पहले, यानी ये कहा गया, उन्होंने कुछ प्रोग्राम में बताया कि 2 महीने पहले लिख दिया, जजेस को भिजवा दिया, वो कोई सेपरेट नोट लिख रहे हैं या पता नहीं क्या कर सर्कुलेट हो चुकी है। और ये भी आप अंदाजा लगाएं, ये आप अंदाजा लगा लें, अब जिस किसी ने भी ये लीक किया है, वट एवर इट इज, इंफॉर्मेशन आप एक तरफ रखें आप, अब जिस जज ने ये लीक किया है एंड दैट जज इज अंडर क्वेश्चन। अब कौन जज है ये तो मेरा काम नहीं है। और प्रोग्राम आप देख लें, उन्होंने इस हद तक बता दिया कि ख्वाजा साद रफी के केस के अंदर जो बात है उसमें सख्त वजूहात लिखी हैं, यानी जज का एहतसाब होने लगा है। क्या सख्त वजूहात लिखी हैं? एहतसाब होने दें। आप अगर एहतसाब नहीं करना चाहते तो बड़ी सीधी सी बात, फिर नैब को इख्तियार है। मैंने नैब को एक लेटर लिखा है बैकग्राउंड पे, वो भी लेटर चल रहा है
कि एहतसाब अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नहीं करना चाहती या आप रोकना चाहते हो तो फिर नैब का इख्तियार मौजूद है, नैब को फिर उसका एहतसाब करना चाहिए। लेकिन ये सवाल बड़े हैरान कुन है, ये कैसे चीजें बाहर निकली हैं, किस जज ने दी है, किस जज ने दी है? स्टाफ देखें, अब स्टाफ तो नहीं दे सकता ये सारी चीजें, मैं ये नहीं कहता कि जज के हवाले से, लेकिन आपको पता है खत भी यहां लीक होते रहे, आपके सामने खत यहां लीक होते रहे, और जो भी चीज़ें लिखी वो सारी आप लोगों के सामने। किसने कहा कि ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जस्टिस काजी फाइसा ने जो ख़त लिखे थे और जो बातें थी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, ये रेफरेंस एक गया था, वो रेफरेंस भी मैं बैकग्राउंड पे चला रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके, वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है, जो समझने वाली बात है। फिर यही नहीं है, फिर एक अजीब व गरीब सी बात को एस्टेब्लिशमेंट का प्लान, खुदारा सीधा सीधा ओपन एंड शट मैटर है। कौन सा एस्टेब्लिशमेंट का प्लान क्या था? ये 2 जजेस भेज दिए, लाहौर भेज दिए जो गोल्फ खेलते रहे। आप अंदाजा लगाएं, ये अच्छा नहीं लगता इस तरह की बातें। आई डोंट थिंक सो। यानी ये कौन बता रहा है? ये कौन बता रहा है? क्या कुछ जजेस बता रहे हैं या कुछ स्टाफ बता रहा है? अगर जो कोई भी बता रहा है तो ये तो बड़ा खतरनाक इशू है कि पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये सारी चीजें कैसे बाहर निकल रही हैं। ये मेरे पास नहीं है, मुझे तो किसी ने प्रोग्राम शेयर किया और ये बताया गया, अजहर साहब ये क्या हो रहा है, मेरे पास जवाब नहीं है। मैंने इसीलिए सवाल आपके पास डाल दिया है कि ये क्या हो रहा है, ये कैसे इंफॉर्मेशन लीक कर रही है, कौन लीक कर रहा है। ये मैं कोड ऑफ कंडक्ट भी चलाने लगा हूं आपके पीछे, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का कोड ऑफ कंडक्ट। ये इंफॉर्मेशन जो लीक कर रहा है कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी नहीं है, आर्टिकल 19 में नहीं आता। ये आर्टिकल 19 में बैकग्राउंड पे चला रहा हूं, कोड ऑफ कंडक्ट में मैं चला रहा हूं ताकि आप लोग समझ सकें इस बात को, समझ सकें इस बात को। अब ये सारे सवाल रखे हैं। फिर अब यानी फारूक नसीम साहब के बारे में, अच्छा यहां चलते चलते एक और बात भी आ गई, जस्टिस आयशा मलिक की एलिवेशन के ऊपर इस हद तक इंफॉर्मेशन है कि जनाब जस्टिस काजी फाइसा और फारूक नसीम वजीर कानून की लड़ाई हुई, गाली गलोच तक बातें हुई। अब ये कौन बता रहा है? फारूक नसीम बड़े आराम से बाहर निकले, आकर रास्ते हुए सारा बताया उन्होंने, लेकिन ये आखिर कौन बता रहा है इंफॉर्मेशन? अब क्या उस कमरे में के अंदर कोई जजेस के अलावा और भी कोई बैठा हुआ था, या हमारे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे उसने ये बातें लीक की हैं? ये तो गलत बात है, ये ज्यादती है। इस तरह की इंफॉर्मेशन पब्लिक के लिए नहीं है। आर्टिकल 19 को बैक कैप कर लें आप, बड़ी ज्यादती है इस हवाले से। जो कोई भी है ये इस तरह, यानी मुझे सवाल पूछे है ना, मेरे पास जवाब कोई नहीं है इस चीज़ का, और मैं मुंतज़िर हूं कि अरबाब इख्तियार जो रेलेवेंट लोग हैं वो इसका जवाब देंगे कि ये सारी जो बातें हैं, यानी जस्टिस मकबूल बाकर का जो लिखा हुआ फैसला है वो क्या पब्लिक के लिए बांट दिया है कि वो बैठकर पढ़ें, जो सख्त आ रहा है, ऐसा हो रहा है। यानी बुनियादी तौर पर तो देखिए, वो लिबरल माफिया का जो एक एजेंडा है कि एहतसाब कोई नहीं होना चाहिए, जो नवाज शरीफ एक एजेंडा लेकर चल रहा है, तो बातें तो उस तरह की निकल रही हैं ये सारी कि एहतसाब भी किसी का नहीं होना चाहिए। क्या ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। जो सवाल है अब आपके सामने मैं तफसीली गुफ्तगू फिर करूंगा, लेकिन आपके सामने रख दिया। मैं आज भी बड़ा क्लियर हूं कि जस्टिस काजी फाइसा के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस कानूनी तौर पर चल सकता है, और ये चलाना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का काम है, और वो ये सारी इंफॉर्मेशन आ चुकी है। उस रिपोर्ट को साइड पे भी फेंक दिया जाए, लेकिन ये इंफॉर्मेशन अब रिकॉर्ड के ऊपर है। अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नहीं करती है तो नैब के पास इख्तियार है। नैब इस मामले को सेक्शन 9 बैकग्राउंड पे चला रहा हूं मैं, और पब्लिक ऑफिस होल्डर के तौर पर ये कार्रवाई कर सकती है। अब और चीज़ें भी आपके साथ डिस्कस करनी है। एहतसाब अदालत, पंजाब पावर डेवलपमेंट कंपनी, एरा और सरकारी महकमों के फंड के खुर्दबत का केस है। शहबाज शरीफ की बेटी और दामाद की मनकुला और गैर मुनकुला जायदाद खुर करने का हुक्म है। राबिया इमरान है और इमरान अली को इश्तिहारी करार देने के नाकाबिल ज़मानत गिरफ्तारी के वारंट, अवेलेबल वारंट भी जारी कर दिए। आप अंदाज़ा लगाएं, इन लोगों को पकड़ सकता है गॉड फादर या सील माफिया, और क्या है। सारे आराम से यहाँ निकल के और बाहर बैठे हुए हैं। क्या आम आदमी के साथ ये हो सकता है? सारी फैमिली, और मैंने आपको बताया था इश्तिहारी है, जिन्होंने कोई वहाँ पना दिया वो भी जुर्मवार है, वो भी कसूरवार है, उनके खिलाफ भी पाकिस्तान पीनल कोड के साथ मुकदमे दर्ज हो सकते हैं। और अदालत का राबिया इमरान की गिरफ्तारी के बाद ट्रायल इन एब्सेंशिया नहीं हो सकता, याद रखिएगा। नैब में रिक्वायरमेंट ये मौजूद है, और 30 इश्तिहारी करार देने से पहले 30 रोज़ की मोहलत दी है अदालत ने, और अदालती राय से फ़ायदा नहीं उठाया। साहब अदालत के जज नसीम विरक ने शहबाज शरीफ की बेटी और दामाद के खिलाफ तहरीरी हुक्म यह जारी किया है, और रेफरेंस दायर किया था नैब ने। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की दफात भी शामिल हैं, और इमरान अली
और राबिया इमरान ने बतौर मालकान फातिमा डेवलपर माली फ़वाद हासिल करने का इल्ज़ाम है। नैब रेफरेंस के अंदर अर्थक्वेक रिकन्स्ट्रक्शन और एंड रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी के फंड्स फातिमा डेवलपर्स को मुंतकिल किए गया। ये घर की दुकानदारी है इनकी, सरकारी पैसा है, आपका पैसा है, पब्लिक मनी है, और ये क्या हो रहा है। और राबिया और इमरान अली के मुसलसल अदम पेशी के वजह इश्तिहारी करार देकर ज़्यादा कुर्ब करने का हुक्म दिया गया है। नैब तो यही कर सकती है, नैब इसके अलावा क्या कर सकती है, आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं। आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट में बड़ा एक अहम इशू था, उर्दू ज़बान को सरकारी ज़बान के तौर पर नाफज ना राइज करने पर तौहीन अदालत की के बाद उर्दू ज़बान राइज ना करने पर वजारत तालीम से जवाब तलब कर लिया। पंजाब में पंजाबी लिटरेचर ना पढ़ाए जाने पर पंजाब हुकूमत से भी जवाब तलब कर लिया। और सुप्रीम कोर्ट के उर्दू को सरकारी ज़ुबान के तौर पर राइज करने का हुक्म पर अमल होना चाहिए। ये जैसे जवाहर खान साहब के दौर का फैसला है, बड़ा क्लैरिटी के साथ कोशिश करूँगा ये मैं उर्दू के हवाले से जो फैसला है मैं चला दूँ, रेलेवेंट प्रोपोर्शन चलाऊँगा मैं, किसी को चाहिए होगा मैं दे भी दूँगा। तालीम के अलावा हर चीज़ तरबियत भी होती है, शहरियों को ज़िम्मेदारी है कि अपनी ज़ुबान को ज़िंदा रखें, उर्दू को आलमी ज़ुबान बनाना चाहिए। तालीम इदारों में उर्दू ज़ुबान को कोई फ़रोग नहीं मिल रहा है, जैसे उमर साहब और बात ठीक कर रहे हैं। बाकी हुकूमत निशानदेही करे कि उर्दू ज़ुबान राइज करने के कौन से इदारे हैं। बाकी सूबे अपनी ज़ुबान का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, तो पंजाब क्यों नहीं कर रहा। उर्दू ज़बान राइज करने के मामले को अब संजीदगी से देखेंगे। केस की समाअत उन्होंने मुलतवी कर दिया है। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने ये केस की समाअत की है। और एक और बड़ा ज़बरदस्त इशू है, सुप्रीम कोर्ट KPK में ANF का दायरा इख्तियार ख़त्म करने से मुतल्लिक़ केस किया। सूबाई हुकूमत से इंसदाद मनशियात से मुतल्लिक़ तरमीमी एक्ट पर पेश रफ्त ख़त्म नहीं कर सकते आप इस सारे मामले को। KPK में क्यों किया गया ये देखने वाला मामला है। इंसदाद मनशियात से मुतल्लिक़ सूबाई हुकूमत के कानून में इख्तिलाफ़ का जायज़ा लेंगे। मनशियात माशरे के लिए बहुत बड़ा मसला है और स्मगलिंग माफिया, नार्को टैक्स, लैंड माफिया को कानून की गिरफ्तार में लाना ज़रूरी है। जैसे उमर अता बंदयाल के रिमार्क सर बात बड़ी सही है। नए कानून में ANF के इख्तियार को महदूद कर दिया गया प्रोसिक्यूटर, और ये बात ठीक है। और नैब आपके सामने ANF याद रखिएगा 80% के करीब कन्विक्शन रेट है। अगर ANF से इख्तियारात ले लेंगे बड़े मसाइल आएंगे। इंसदाद मनशियात के कानून में तरमीम करना मसवदा काबीना ने मंजूरी दिया, ये एडवोकेट जनरल बताते हैं, ये ज़्यादती है। तरमीमी कानून अब सूबाई असम्बली से मंजूर होना है। जस्टिस उमर अता के सरबराही में 3 रुकनी उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की है। एक और आखिरी इशू है, जस्टिस साबका चीफ जस्टिस मोहम्मद चौधरी से बदसलूकी के केस में नज़रसानी की दरखास्तें हैं। मैं उस लायर मूवमेंट में रहा हूँ। लायर मूवमेंट के बहुत पॉलिटिकल एडवांटेजेस एजेंडा था, ये सारी रिकॉर्ड की बातें हैं, मैं जिक्र कर चुका हूँ। साबिक कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की सज़ा पर नज़रसानी की दरखास्तें खारिज कर दी हैं। साबिक IG SP और दीगर एहलकारों के इल्तिका की दरखास्तें मंजूर हो गई हैं। इल्तवा के हवाले से बात हो रही है। कोई जज पैदल आना चाहे तो उसके साथ बदसलूकी जो है ना तौहीन अदालत है होगी। हमारे एक जज साहब रोज़ाना पैदल आते हैं, चीफ जस्टिस कोई भी जज साहब के साथ पैदल ना आने के लिए ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। गलबन जस्टिस काजी फाइज साहब की बातें हो रही है, कोई खुद अपनी जान का रिस्क लेना चाहता है तो उसकी ज़बरदस्ती नहीं हो सकती। ऑफिस से पैदल घर के लिए निकलूं तो क्या मुझे कोई ज़बरदस्ती गाड़ी में डालेंगे। चीफ जस्टिस साहब कहते हैं लाल मस्जिद ऑपरेशन की वजह से सिक्योरिटी खदशात थे, वकील दरखास्त गुजार ने बताया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ज़फ़रुल्लाह जमाली ने जुडिशल इंक्वायरी में अफसरान के हक़ में बयान दिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म अपना मौक़िफ़ देने में आज़ाद हैं। ये चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स है। केस में हक़ाइक़ वाज़ेह हैं, जो सारा हुआ दुनिया ने देखा। जजिस के साथ बदसलूकी नहीं हो सकती है। मैंने आपके सामने हालात और वाक़यात सारे क्लैरिटी के साथ रख दी है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।